6 महीने खुदा के कलाम की मनादी करने के लिए खुदा ने हज़रत यूहन्ना को कितने वक्त तक सिखाया और कितने वक्त तक उनको आजमाया जानते हैं? 30 वर्ष तक, 30 सालों तक हज़रत यूहन्ना को जंगल में बिताने पड़े 6 महीने करने वाली खिदमत के लिए। यस, और ये 30 साल का जंगल का तजुर्बा और उनका एहसास किस तरह से ले आया कि औरतों में पैदा होने वालों में से हज़रत यूहन्ना से बड़ा अब कोई नहीं है। इस तरह के किरदार को उनकी जिंदगी में बना दिया। क्यों इन बातों को मैं बताता आ रहा हूं? आप जानते हैं हज़रत सुलेमान ने जो हैकल को तामीर किया वो 1 महीने में नहीं बना और वो 1 दिन में बनाया गया नहीं। इंसानों के हाथों से बनाए जाने वाला एक घर अगर इतने वर्षों में तामीर हो सकता है तो खुदा की शक्ल सूरत में बनाए गए आप और आपकी जिंदगी को खुदा के हैकल की शक्ल में तब्दील करना है तो आपको उससे गुजरना है। ये एक लंबा कायदा है और इस कायदे में हमारी जिंदगी में इस हैकल को अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा, गौर से सुने। पहला, खुदा ने इस कुल कायनात को बनाने के लिए कितने दिन का वक्त लिया? 6 दिन का वक्त लगा और फिर 7वें दिन आराम किया कुल मिलाकर। और पहले हफ्ते खुदा ने पूरी तरह से इस कुल कायनात को बनाने के लिए काम किया और फिर 7वें दिन आराम किया। 1 हफ्ता 7 दिन। और हज़रत सुलेमान उस हैकल को बनाने के लिए 7 साल 7 years और अंजीर के दरख्त में फल लगे हैं या नहीं लगे हैं उसको देखने के लिए माली कितनी बार आया? कितने साल आया? 3 साल आया। और उससे पहले उस अंजीर के दरख्त को कितना वक्त दिया गया? 4 वर्षों का। अहबार की किताब उसके 19वें बाब के मुताबिक 3 सालों तक फसल को नहीं काटना है और चौथे साल में जो फसल होती है उसको काटकर ये सब खुदा को देना है। 5, 6 और 7वें साल में फसल को काटना है, लेकिन पहले 4 वर्ष फसल को नहीं लेना है। 5वें साल, 6ठे साल और 7वें साल। अब 3 सालों तक आकर उस अंजीर के दरख्त को देखा, यानी 5वें साल, 6ठे साल और 7वें साल उस दरख्त में फल लगे या नहीं लगे उसको वो देखा। 7 साल 7 साल उस दरख्त को ये मौका मिला कि वो फलों को पैदा करे, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो क्या हुआ? उस दरख्त को फल लाने का जो वक्फा था वो 7 सालों का था। उसी तरह से हज़रत सुलेमान के उस मक़दस को तामीर करने का वक्फा 7 सालों का था। और खुदा ने हमें जो हफ्ता दिया है उसमें कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ये 7 दिन घूमता ही रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। अब गौर से सुने, इन 7 सालों को अगर हम 7 दिनों में तब्दील करके देखें तो ऐसा पाते हैं कि इन 7 दिनों में तामीर होती ही रही। पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला साल, फिर पहला दिन, पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला साल, पहला महीना, और इस तरह से हर दिन हर हफ्ते उस हैकल की तामीर होती ही जा रही है। और कब तक? उसका पूरा होने तक तामीर होती जा रही है। उसी तरह हमारे ये जिस्म की हैकल, इसके पूरी तरह से तामीर होने तक भाइयों और बहनों, इस हैकल को रोज बरोज आपको तामीर करते ही रहना है। इसको रोकने की इजाजत नहीं है। हर एक दिन हमें अपने इस हैकल को बनाना है, उसके लिए वक्त को अलग करना है। और समझने के लिए मान लें कि आप अपने आप को सजाने और संवरने के लिए जो थोड़ा सा वक्त अलग करते हैं। बताइए, बाल क्यों बनाते हैं? खूबसूरत दिखने के लिए ना। और पाउडर क्यों लगाते हैं? खूबसूरत दिखने के लिए। तरह तरह की क्रीम क्यों लगाते हैं? खूबसूरत दिखने के लिए। हम वक्त लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? खूबसूरत दिखने के लिए, खूबसूरत रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए हम नहाते धोते हैं और बेहतर कपड़ों को पहनने की कोशिश करते हैं। और खूबसूरत दिखने की कोशिश हम करते हैं या नहीं? हाँ, ये करते हैं। फिर सेहतमंद रहने के लिए कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने को दुरुस्त रखने के लिए वो अपना वक्त निकालते हैं। खूबसूरत दिखने के लिए
वक्त अलग करते हैं, खाना खाने के लिए अपना वक्त अलग करते हैं, अपने दिन के कामों को पूरा करने के लिए वक्त निकालते हैं, अखबार पढ़ने के लिए वक्त अलग करते हैं, टेलीविजन देखने के लिए अपना वक्त निकालते हैं, नौकरी करने के लिए, तजारत करने के लिए, इन तमाम बातों के लिए वक्त है, घर के लिए वक्त, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए अपना वक्त निकाल रहे हो। अब सवाल, बहुत ज्यादा कीमती ये जिस्म जो खुदा की हैकल है, इसकी तामीर करने के लिए दिन में कितना वक्त खर्च करते हैं, ये मेरा सवाल है। उस दिन हजरत सुलेमान ने जब मक़दस बनाया, हर दिन उसका इस्तेमाल हुआ और खुदा के घर की तामीर हो रही थी एवरी डे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, और जब तक तामीर पूरी हुई ये तामीर का काम हमेशा होता रहा। फिर अपने इस बदन को हैकल की शक्ल में तब्दील करने के लिए, खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी तामीर करने के लिए, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कितना वक्त अलग कर रहे हो, ये मेरा सवाल है। कितना ज्यादा। और कपड़ों को प्रेस करने के लिए आप एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसको टेम्परेचर पर हम सेट कर सकते हैं, और जिस तरह के कपड़े आपको प्रेस करने हैं उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर आप सेट करते हैं। और कई बार जो है उसको प्रेस करने के लिए पानी भी छिड़कना पड़ता है और फिर उसमें से भाप निकलता है। कई तरह के फंक्शन जो हैं वो उसमें होते हैं। इसको बिजली के कनेक्शन के बिना चला सकते हैं क्या? कोशिश कीजिए। और बिना बिजली के कितना भी दबाव डालकर कपड़े पर प्रेस करो, ये प्रेस नहीं होगा। आपका मोबाइल कितना भी ज्यादा महंगा होने पर, और अगर उसमें बिजली ना हो, पावर ना हो, उसे कोशिश करें वो काम नहीं करेगा। आपकी कार कितनी भी कीमती क्यों ना हो, चाहे वो 50 लाख, 1 लाख, 3 करोड़ या 4 करोड़ की भी हो, कितनी भी कीमती कार क्यों ना हो, ये बिना पेट्रोल के चलेगी क्या? एक बार गौर कीजिए। अगर ये हकीकत है तो शक्ल और सूरत में बनाया गया ये इंसान खुदा से रिश्ता रखे बिना ये इंसान की तरह से जी सकता है, कहेंगे? एक बार गौर करें। आपका रिश्ता खुदा से ना होकर खुदा की मर्जी के मुताबिक आप नहीं जी सकते, और इस तरह से रूहानी जिंदगी की तामीर आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको खुदा से रिश्ता जोड़ना होगा। आपकी जिंदगी को अगर खुदा के हैकल के लिए तब्दील करना है तो आपको हर एक दिन अपने वक्त को अलग करना है। और उस वक्त हजरत सुलेमान के उस घर को तामीर करने के लिए रोज उन्होंने काम किया। आज के दिन में अपनी जिंदगी की तामीर करने के लिए हर दिन और हर सप्ताह मैं 7 बातों को जल्दी से आपको बताता हूँ। उन 7 बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम लाने पर एक बेहतर हैकल की तामीर कर पाएंगे। पहला तरीका दुआ करना, दूसरा तरीका याद करना, कलाम पर गौर करना, तीसरी बात इबादत करना, चौथी बात वादा करना। किनसे वादा? आंखों से अहद बांधना, जुबान से अहद बांधना, बदन से अहद बांधना, दिल से अहद बांधना। 7 कायदे: दुआ करना, कलाम को पढ़ना, खुदा की इबादत करना, आंखों से अहद, जुबान से अहद, बदन से अहद और दिल से अहद। 7 बातें अभी हम देखते हैं। पहला देखेंगे दुआ करना। गौर से सुने। उस दिन उस घर में जो हादसा नहीं होना था हो गया। वो खुदा पर एतकाद करने वाले लोग हैं और खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं। खुदा भी उस घराने से बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन बीमारी ने पकड़ लिया और उस घर में मर्द एक ही है, उनका भाई, जो बड़ी तकलीफ ज़दा था। और इसे जानकर उन बहनों ने क्या किया, हज़रत ईसा के पास उन्होंने खबर को भेजा, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, बीमार हैं, आप आ जाइए। लेकिन ये खबर सुनने के बाद भी हज़रत ईसा फौरन नहीं आए। आप हज़रत ईसा मसीह के आने से पहले ही लाजर की मौत हो गई थी। गौर से सुने। अब उस घर में कौन है? 2 बहनें हैं। उनके नाम क्या हैं?
मार्था और मरियम, और ये दोनों एक ही घर में रहती हैं, एक ही माँ की औलाद हैं। दोनों बहनें हैं लेकिन दोनों के ख्यालात बिल्कुल जुदा हैं। अभी देखते हैं, आइए लूका की मार्फत इंजील 10वां बाब और 38 और 39वीं आयत और 40वीं आयत। फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुए और मार्था नामक एक औरत ने उन्हें अपने घर में उतारा, और मरियम नाम की उसकी एक बहन थी, वो हज़रत यीशु के पाँव के पास बैठकर उनका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उनके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या आपको ये ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस आप उससे फरमा दें कि वो मेरी मदद करे। राइट। हज़रत ईसा जब बेतनिया गांव में पहुंचते हैं तो सबसे पहले मार्था ने उन्हें अपने घर में बुलाया। हज़रत ईसा उनके घर में दाखिल होने के बाद उनके आसपास के लोगों को जो कलाम बता रहे थे, कौन आप हज़रत ईसा के कदमों के पास बैठी थी? मरियम। और क्या कर रही थी मरियम? सुन रही थी। ईसा अलमसीह की बातों को गौर से सुन रही थी। और सुनने से क्या होता है? ईमान आता है। एक शख्स अगर अकीदा करता है तो क्या करता है? खुदा के जलाल को देख सकता है। ईसा को घर में बुलाने वाली मार्था उनकी बातों को सुनने के लिए अब उसके पास वक्त नहीं है। ईसा मसीह के पैरों के पास बैठने का वक्त भी उस पर नहीं है। अभी ईसा के पैरों के पास भी नहीं बैठती और वो उनकी बातें भी नहीं सुनती है, दुआ भी नहीं करती, गौर भी नहीं करती। ये मार्था की जिंदगी है। मरियम ईसा मसीह के कदमों के पास बैठी। दूसरा, वहां पर उसने बैठकर कलाम को सुना। ये मरियम की जिंदगी है। एक ही घर में दो शख्स, एक की जिंदगी में दुआ के लिए जगह नहीं है और एक की जिंदगी में खुदा के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे को खुदा की हुजूरी में बैठना है, प्रार्थना दुआ करना है और कलाम को सुनना है। ये तमाम बातें उसे पसंद हैं। इन दोनों को एक ही वक्त में, एक ही दिन में, एक बार में एक तकलीफ आई। क्या है? इन दोनों का एक अजीज भाई मर गया। दोनों को एक ही मुसीबत है, दोनों एक ही घर के लोग हैं, एक तरह की तकलीफ आई है, लेकिन अब इस मुसीबत को कौन दूर कर सकता है? दुआ के लिए जगह नहीं है, कलाम सुनने के लिए जगह नहीं है। क्या मार्था दूर कर सकती है? और हाँ, दुआ के लिए जगह है, खुदा के कलाम को सुनने के लिए जगह है। मरियम दूर कर सकती है। तकलीफें आने पर, मुसीबतें आने पर कौन है जानते हैं? उन तकलीफ और मुसीबतों में फतह को पाने वाले वे लोग हैं जो खुदा के सामने सजदा करते। हजरत ईसा के साथ बैठने और उनकी मौजूदगी में रहकर उनके कलाम को गौर से सुनने वाले। इसलिए मैंने कहा कि दुआ करना और गौर करना ये दोनों ज़रूरी बातें। ये दोनों बातें मार्था में नहीं हैं, लेकिन ये बातें मरियम के अंदर हैं। जब ईसा उस गांव में आए और मरियम को ये मालूम होता है तो हम देख कि एक ही तकलीफ है और दोनों ईसा को भी जानते। एक जवाब को ले पाया और एक को जवाब नहीं मिला। जवाब पाने वाले वो कौन है? दुआ करने वाले और खुदा का कलाम को सुनकर उसके कदमों में बैठने वाले। खुदा की बातों को उसने सुना, गौर किया। है कोई इस तरह के आज हमारे बीच में? और अपनी जिंदगी को तामीर करने के लिए, दूसरी बातों के लिए आप वक्त दे रहे हैं, लेकिन इस हैकल को आप बनाने के लिए, इस बदन को जो खुदा का हैकल है उसको तब्दील करने के लिए आप वक्त दे रहे हैं क्या? मेरे भाइयों और बहनों, हमारे बदन की शक्ल में इस हैकल की तामीर करने के लिए 7 दिन चाहिए। हर दिन 7 बातों को अपनी जिंदगी में मानना है। पहला, दुआ करना। दूसरा, कलाम को पढ़ना। तीसरा, खुदा को याद करना। हर दिन अकेले में आपको खुदा की इबादत करना है और दुआ करना है। पूरे घराने के साथ खुदा की इबादत करना अच्छा है, इसकी आदत डालिए। और हैकल में और कलीसा में बिना रुके खुदा के घर में एक हफ्ते आना और एक हफ्ते छोड़ देना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खुदा के हैकल में और घर में हमेशा आप आइए, उसकी आदत डालिए। खुदा की हुजूरी में इबादत करना आप सीखिए। चौथा, आंखों से अहद बांधना। हज़रत अय्यूब की किताब 31वां बाब 31:1। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कुवारी पर क्यों कर नजर करूं। आंखों के साथ अहद बांधना। क्या है ये अहद? मैं अपनी आंखों को नापाक नहीं करूंगा। जिन बातों को नहीं देखना है मैं उनको नहीं देखूंगा। गलत तस्वीरों को और बुराई की बातों की तरफ मैं नहीं जाऊंगा।
اور اب میری آنکھوں میں غلط باتوں کو نہیں آنے دوں گا. سامنے لڑکے لڑکیاں جو بھی ہیں میں ان کی طرف اب غلط نظروں سے نہیں دیکھوں گا. اپنی آنکھوں کے ساتھ عہد. یہ ہر ایک دن 7 باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، ہر 7 دن میں اپنی زندگی کے اس ہیکل کو تعمیر کرنے کے لیے. آنکھوں کے ساتھ عہد. آپ کی آنکھوں کی حفاظت کر کے پاکیزگی کے ساتھ انہیں سنبھالنے سے آپ کا سارا بدن بھی پاکیزگی سے رہے گا. ایسا خدا کا کلام کہتا ہے. اپنے جسم سے عہد لینا. دانیل پہلا باب اس کی 8ویں آیت. لیکن دانیل نے اپنے من میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مائش سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اور ان باتوں کو اپنے ان میں ٹھان لینا اور اس چیز کو مان لینا کہ میرا جسم اس کو ناپاک بنانے کے لیے اجازت نہیں ہے، یہ عہد ہے. اور آپ اپنے جسم میں جو نہیں کھانا ہے وہ کھاتے ہیں تو آپ اس کو ناپاک کرتے ہیں. جو نہیں پینا ہے اگر آپ اس کو پیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ناپاک کرتے ہیں. جو نہیں چھونا ہے اسے چھوتے ہیں تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں. معشوق معشوقہ کو، شوہر بیوی ایک دوسرے عورت یا مرد کو چھونے سے یہ ناپاکیزگی کو لاتا ہے، ناپاکی. اس دن دانیل نے اپنے من میں یہ ارادہ کر لیا کہ میرا یہ جسم خدا کی ہیکل ہے، اس کو ناپاک نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک دن ہمیں اپنی زندگی میں جو عہد ہم نے کیا ہے، اس بدن کو ناپاک ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ صحیح ہے. ان دنوں میں بس میں سفر کرتے وقت، آٹو میں سفر کرتے وقت، بس میں ہوں یا پھر آٹو میں ہوں، عورت اور مرد میں فاصلہ نہ رکھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. آفس میں جاتے عورت اور مرد کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باتیں کرتے. میرے بھائیوں اور بہنوں، دوسرے لوگ تو اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمارا بدن یہ خدا کا ہیکل ہے. صرف آپ ہی جانتے ہیں کہ یہ بدن خدا کی ہیکل ہے اور اس میں خدا کی موجودگی ہے. اس بات کو صرف آپ جانتے ہیں. ہمیں دام دے کر خرید لیا گیا ہے. اب ناپاکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور جانے انجانے میں عورت مرد اگر جا رہے ہیں تو یہ ٹکرا جاتے ہیں. یہ غلطی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی سے ٹکرا کر چلنا یہ غلطی ہے. بہنوں، جہاں پر آپ ملازمت کرتے ہیں وہاں پر آپ کے کندھے پر کوئی بھی غیر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. اور کچھ لوگوں کو بیماری لگ گئی، جاتے جاتے اس کو چھو کر پھر ہائے بولتا ہے، اور چلتے چلتے اور چھو کر کے بات کرتا ہے. میں اور میری بیوی جب خریداری کے لیے گئے اور وہاں پر کام کرنے والی لڑکیاں وہاں سے گزرتی ہیں اور وہ لڑکا وہاں جو کام کرتا ہے اس کے گال پر مارتا ہے، لیکن یہ لڑکی کچھ نہیں بولتی ہے. اور وہ ہائے کہہ کر گال پر مار رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دانت توڑ دینے چاہیے، یا صاف طور پر کہہ دینا چاہیے دیکھو یہ پاگل حرکتیں نہیں کرنا، اور پھر سے اگر ایسا کیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا. اور پہلی بار میں ہی اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر سے وہ ہمت ہی نہیں کرے گا. ایسا کہتے نہیں ہیں، آپ کو کہنا ہے. جہاں پر آپ کام کرتے ہیں بھائیوں، کوئی بھی لڑکی آپ کو چھو نہیں سکتی، اور بہنوں کوئی بھی شخص آپ کو چھو نہیں سکتا. یہ عہد ہے. اور شوہر اپنی بیوی کے لیے ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے ہے. یہ کسی اور کے لیے نہیں. ایک عہد کو باندھ لینا. آنکھوں سے عہد باندھنا ہے، اپنے بدن سے بھی ہم کو عہد باندھنا ہے، اور جیب سے عہد باندھنا ہے. یعقوب 3 باب 2 آیت. اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہم گھما سکتے ہیں. گھوڑے کو قابو میں کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ منہ میں لگام لگاتے ہیں. بھائیوں اور بہنوں، یہ بدن آپ کی روح کو لے جانے والا ایک گھوڑا ہے. یہ صحیح ہے یا نہیں؟ آپ ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے؟ آپ کی روح کے رہنے کی جگہ ہے یہ بدن. اسے اٹھا کر لے جانے والا یہی گھوڑا ہے. اور اس گھوڑے کو اگر قابو میں کرنا ہے تو اپنی زبان پر لگام لگانی ہے. آپ کی زبان پر جو چاہے وہ مت آنے دیجیے. اپنی زبان سے جھوٹ کو مت نکالیے، اور اپنی زبان پر گندی باتوں کو مت آنے دیجیے، اور اپنی زبان سے کپٹ سے بھری ہوئی دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں مت نکالیے. اپنی زبان کو قابو میں رکھو. ایک قاعدہ بنا لو، عہد کر لو کہ میرا جسم اور میری زبان اب سے میرے قابو میں رہے گی.
اور میں اپنے خدا کے اختیار میں رہ کر اپنی زندگی کو تعمیر کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے۔ اپنی زبان سے عہد کر لو، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اور آخر میں دل سے عہد کرنا۔ میں تمہارے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی میری آواز کو سن کر اپنے دل کے دروازے کو کھولے گا اور مجھے بھیتر آنے دے گا تو میں اس کے ساتھ رفاقت کروں گا اور وہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ دل صرف مسیح کے رہنے کے لیے بنائی گئی ایک ہیکل ہے، اس میں کسی اور کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمراٹ نیپولین ایک لڑائی کے وقت لڑتے وقت ان کے دل کے اندر ایک گولی لگی اور وہ گولی ان کے دل کے اندر تک چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اس کو نکالنے کی بے تحاشا کوشش کی، لیکن وہ گولی ان کے دل کے اندر تک، دل کی گہرائی تک، لگ بھگ آدھا انگلی کی گہرائی تک وہ گولی اس میں پیوست ہو گئی اور ان کے دل کے اندر چلی گئی اور وہاں جا کر رک گئی۔ اور آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز نے نیپولین کی فوجی کو دیکھ کر کے کہا، تم ایک بڑی تقدیر والے ہو، کیونکہ بندوق کی گولی ان کے دل کے پاس تک آ کر رک گئی، اگر تھوڑا سا اس کو چھو لیتی تو جان چلی جاتی۔ اور تب ڈاکٹرز سے کہا کہ تم میرے دل کو کھولو، تم نے آدھی انگلی تک گئے، اب میرے دل کو کھولو، اس کی گہرائی میں، اس کی پرت میں اتر جاؤ، تمہیں وہاں پر میرا سمراٹ دکھے گا، تم اس کو کھولو اور اس کی گہرائی تک اتر جاؤ، تم میرے دل کو کھولو، وہاں پر میرا سمراٹ نظر آئے گا۔ کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، میرے دل کو کھولیے، میرے یشو نظر آئیں گے؟ پریے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل کو کھولو؟ 2 یا 3 معشوق اور معشوقہ نظر آئیں گے۔ حقیقت ہے نا بھائیوں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل کو کھولیے؟ میری بیوی بھی نظر آئے گی، پڑوس والی بھی نظر آئے گی۔ صحیح ہے، آج ہم نے اپنے دل اور اپنی زندگی میں کس کو جگہ دی ہے؟ المسیح کو یا مسیح کے ساتھ بہتوں کو دل میں جگہ دی ہے؟ کچھ لوگوں کے دل میں تو غصہ ہے اور کچھ لوگوں کے دلوں میں جلن ہے، حسد ہے، معاف نہ کرنے والا دل ہے، جلن ہے، طرح طرح کے برے کاموں کی وجہ سے آپ کا دل بھر گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا ان برے کاموں کی وجہ سے وہ عہد میرا دل کبھی بھی کھلے، کسی بھی وقت میں وہ کھلے، اس میں مسیح کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے گا؟ یہ مسیح کے ساتھ کیا ہوا ایک میرا عہد ہے۔ دعا کرنا، کلام پڑھنا، آنکھوں سے عہد باندھنا، بدن سے عہد باندھنا، دل سے عہد باندھنا، منہ سے عہد باندھنا اور دل سے عہد باندھنا، یہ 7 باتیں ہر ایک دن 7 دنوں تک ان کو عمل میں لانے سے اور مسیح کے لیے ایک پاک ہیکل ہماری زندگی بن جائے گی اور اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ آج ہم اپنی زندگی میں فیصلہ کریں گے کہ ان تمام 7 باتوں کو میں اپنی زندگی میں لاگو کروں گا، اور جو ایسا کرنے والے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ پرارتھنا کریں۔ آئیے پرارتھنا کریں گے۔ لیٹ اس پرے۔ پیارے عزیز خداوند خدا، بڑے صاف طور سے ہم سب سے باتیں کر کے، اور اس دن حضرت سلیمان نے جو ہیکل کی تعمیر کی وہ ایک دن یا ایک سپتاہ میں نہیں بنا، لیکن جب تک تعمیر کا کام مکمل نہ ہوا وہ حقیقت میں بنتا رہا۔ ہماری زندگی میں بھی ہمارا بدن یہ آپ کا ہیکل ہے۔ اس زندگی کو، اس بدن کو اے خدا ہمارے کردار کو آپ کے قبول کرنے لائق، اس کی شکل میں بنانے کے لیے، خدا کے ہیکل بننے کے لیے خدا ہمیں کوشش کرنے کی توفیق دے۔ ہر ایک دن ہم اپنی کوششوں کو کریں اور اس کے لیے اپنے وقت کو الگ کریں۔ اس میں 7 باتیں ہیں: دعا کرنا، کلام پر من لگانا، خدا کی عبادت کرنا، آنکھوں سے عہد، بدن سے عہد اور اپنے دل سے اور اپنی زبان سے عہد۔ ان 7 باتوں کو ہر ایک دن کام میں لاتے ہوئے اور ہمارے بدن کی شکل میں اس ہیکل کو تبدیل کر کے رہے خدا، ہم آپ کے ساتھ روحانیت پر چلنے کی آپ سے توفیق مانگتے ہوئے اس دعا کو عیسی المسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہمارا پتہ: کیلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔